सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि और कृषि आधारित क्षेत्रों से जुड़ी अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, यहां जो काम होने चाहिए थे वो पिछली सरकारों की आक्रमणीयता और किसान विरोधी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। धीरे धीरे प्रदेश की स्थिति दयनीय होती गई, किसान आत्महत्या करने लगे। लेकिन 2014 के बाद समग्र विकास की भावना को प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया। आज इसे जमीनी हकीकत के रूप में देखा जा सकता है। इसे हम उत्तर प्रदेश के किसानों के जीवन में आए बदलाव के जरिए भी देख सकते हैं। हमारे किसान समृद्ध हैं, वे आज आत्महत्या नहीं करते हैं और ना ही पलायन करते हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक के दौरान कही हैं। पहली बार हुआ है कि आईसीआर या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में, लैब्स में या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों में जो कृषि वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वे पहली बार किसानों के खेत में जाकर के उन्हें प्रशिक्षण दिए हैं। कृषि संकल्प अभियान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे ही पशुधन के सेक्टर में भी, डेयरी क्षेत्र में भी जो अनंत संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किया। उसी का परिणाम था कि धीरे धीरे करके यहां पे उन्नत नस्ल का हमारा पशुधन नष्ट होता गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि यूपी के पास, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास, उन्नत नस्ल का पशुधन भी यूपी के पास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीजें लुप्त प्राय होती गई। अब इस सेक्टर में पिछले 10-11 वर्षों में किए गए कार्यों का परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से जिन डेयरीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वे अच्छा कार्य कर रही हैं। और एनडीडीबी, ये चूंकि भारत सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठान होने के नाते उनके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार को अपनी डेयरी को उन्हें उपलब्ध करवाने और उनके माध्यम से जो प्रॉफिट शेयरिंग में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने इस बात को बहुत पहले कहा था कि भाई ये कार्यक्रम हमारे पहले होने चाहिए, और जो भी बंद हो करके उस जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, उन डेयरी को बंद करके स्क्रैपिंग करने की बजाय अगर हम उन्हें संचालित करके पूरी क्षमता के साथ संचालित करेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अन्नदाता किसान और पशुपालकों को अतिरिक्त आमदनी होगी, और जो पैसा हमने नाबार्ड के सहयोग से राज्य का धनराशि, जो पैसा इन डेयरीज के निर्माण में लगा है, यह उसको रिटर्न करने में कुछ सफल हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर अनंत संभावनाएं पहले से छुपी हुई हैं, कृषि और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर में, वहां पर जो कार्य होना चाहिए था, वास्तव में पिछली सरकारों की अकर्मण्यता और अन्नदाता किसान विरोधी सोच के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। योजना बनती थी बंदर बांट करने के लिए, योजना बनती थी ठेके पट्टे हथियाने के लिए। उसके पीछे अन्नदाता किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, पशुपालकों का हित हो सके, ये भाव ही नहीं था। और यही कारण था कि जिस राज्य में कृषि सेक्टर में अनंत संभावनाएं थीं,
वह राज्य धीरे धीरे करके बदहाल होता गया। लगातार किसान आत्महत्या करने लग गया। पशुपालक अपने पशुधन से एक प्रकार से उसने वैराग्य सा धारण कर लिया था। लेकिन 2014 के बाद देश के अंदर समग्र विकास की जिस अवधारणा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, आज वह जमीनी धरातल पर देश के अंदर भी देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है। आज वो आत्महत्या नहीं करता।